समझ गई मैं सल्जूक। ठीक है, बहुत खुशी हुई मुझे। चलो ख्याल रखना अपना। आखिरकार हम जीत ही गए उजैर। सल्जूक की कॉल थी, कह रहा था कि रास की कस्टडी मिल गई उमर को। उमर के लिए तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन हमने कोई गलत फैसला तो नहीं किया रोशन। कोई शुबा नहीं होना चाहिए उजैर। अच्छा ठीक है, मैं समझ रही हूँ, वो अभी छोटी है, उसे अपनी माँ से दूर रहने में सुकून नहीं मिलेगा, मगर मीने के साथ उसे हरगिज नहीं रहना चाहिए था। वो उसका ख्याल बिल्कुल नहीं रख सकती। हफ्ते में 1 दफा मिल लेगी वो अपनी बेटी से। कानून के हिसाब से यही मुनासिब है उसके लिए। तो फिर हम इस जुम्मे को डबल जश्न मनाने वाले हैं, है ना? डबल जश्न से क्या मुराद है? कहा तो था कि तुर्कान के बच्चे के लिए हम एक पार्टी अरेंज करेंगे जिसमें हम लोगों को दिखाएंगे कि हम कितने खुश हैं। हाँ, मगर नहीं, इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मगर क्यों? दिखावे की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कह रही हूँ। रोशन, क्या तुमने समझने की कोशिश करो रोशन। देखो, तुर्कान की कोई गलती नहीं है। जब वो चेकअप के लिए गए तो पता नहीं चल सका। देखो, तुमने इस बारे में मुझसे अपने ख्वाब का जिक्र किया था। वैसे भी लड़का हो या लड़की, क्या फर्क पड़ता है तो हमारा ही खून ना। रोशन, उमर और तुर्कान तो इस बात पर बहुत खुश हैं कि उनके यहाँ एक नन्हा मेहमान आ रहा है। तुमने वो पार्टी इसलिए तो मंसूख नहीं की कि कहीं लड़के के बजाय लड़की पैदा ना हो जाए। रोशन साहिबा, एक्चुअली मैं भी आपसे इसी सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ। हाँ, ये सच है। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे घर में पोता है। मुझे पूरा यकीन भी था, अगर मेरा पोता होता तो कोरमान खानदान को उसका वारिस मिल जाता और हम खूब जश्न मनाते, आलीशान तकरीब का इंतजाम करते, और वो भी पूरे 40 दिन तक। मगर ऐसा ना हो सका। क्या करूं मैं? रोशन, तुम गलत कह रही हो। उजैर, तुम गलत समझ हो। जो सच है वही बता रही हूँ। तुम लोगों ने एक सवाल पूछा और मैंने उसका जवाब दे दिया, और क्या? सच बता रही हूँ मैं। हाँ, मायूसी हुई है सच में, बल्कि बहुत बड़ी मायूसी। तुर्कान जान, मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि इस चीज पे तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं, मगर कोरमान खानदान के बारे में सोच रही हूँ मैं। लड़के के बगैर आगे कैसे बढ़ेगा? यानी ये जो दौलत, शोहरत, नाम है, कौन संभालेगा आगे चलकर? इसीलिए पोते का ख्वाब देखा था मैंने और चाहा था कि पोता ही हो मेरा। लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम पे इल्जाम नहीं लगा रही। तो क्या आप मुझे कसूरवार नहीं ठहरा रही? जो कुछ आपने कहा उससे क्या समझूं मैं? तुर्कान, मेरी बातों को गलत रुख दे रही हो तुम इस वक्त। पर जैसी बातें आप कर रही हैं उससे लगता है कि जब मेरी बेटी पैदा होगी तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी।